लेकिन ऐसा एक जगत है और हम वो जगत से बिलोंग करते हैं। बिलोंग मतलब और संबंध। हाँ, हमारा वो जगत, हम वो जगत से आए हैं। ऐसे नहीं कहा वो कोई पर जगत है, हम हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं। वो हमारा असली घर है। और घर के बारे में भगवान बताते हैं कि हमारा आकर्षण नहीं होता। मय्या आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मद आश्रय। और भगवान बताते हैं उस श्लोक में कि जो भी आप ये जो भक्तियोग प्रयास करने का, पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या भगवान के शरणापन्न होकर प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हरिनाम कर रहे हैं, अरे हमको क्यों हरिनाम के प्रति आनंद नहीं आ रहा। नहीं, हम भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्थिति ऐसा है कि हम पूछ नहीं सकते कि अरे भाई हमारे ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे। हमारा काम है कि मेडिसिन लेना, बाकी मेडिसिन का काम है उसके काम करना, सही है। डिपेंड्स ऑन कितना हमारा क्या बोलते हैं व्याधि या रोग कितना गंभीर है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा, वो विश्वास होना चाहिए। मय्या आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रम यथा ज्ञानसि तत्शृणु। तो कृष्ण जो भक्तियों के बारे में बता रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उसका पहला स्टेप क्या बोलते हैं उसको, पहला सीढ़ी बोल सकते हैं, तत्शृणु बोलते हैं भगवान उस श्लोक में। बोलते हैं कि आप पहले सुनिए। प्रभुपाद वो तात्पर्य बताते हैं, श्रवणम भगवान के बारे में सुनना, ये पहला हमारा भक्तियों का पहला सीढ़ी। अब सुनने ही तो आप आकर्षण जागृत होगा ना, है या नहीं? सही में ना? नहीं सुनने से क्या होगा? बहुत लोग आते हैं, कभी कभी मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, हाँ थोड़ा अच्छा लगता है भगवान के सुनने। लेकिन जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना सुनेंगे उतना आकर्षण बढ़ जाएगा। और शास्त्र में अनेक अनेक लीला है जो ये साबित करता है कि कैसे भगवान के बारे में सुनने मात्र से भगवान के प्रति आसक्ति हमारा उत्पन्न हो सकता है। बिना सुने भगवान के बारे में हम भगवान को जान ही नहीं सकते। हमको लगता है कि हम इंद्रिय से देख के हम समझ लेंगे, हाँ भगवान सर्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीला करते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादु स्वयं एवं स्फुरत अदम। हम ये इंद्रियों से भगवान को जान नहीं सकते हैं, ये जानना चाहिए। ये भगवान की सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से हम जान सकते हैं। तो भगवान बताते हैं असंशयं समग्रम यथा ज्ञानसि तत्शृणु। तो आप यदि अच्छे से सुनेंगे तो क्या होता है, भगवान के बारे में जितने भी डाउट को क्या बोलते हैं हिंदी में, संशय, वो क्या दूर हो जाएगा, संपूर्ण रूप से दूर हो जाएगा। असंशयं समग्रम, समग्र मतलब क्या, टोटली, समग्र रूप से। कितना आसान तरीका है ना। अब सुनना चाहिए। हमको लगता है कि हम बुद्धि लगा के समझ लेंगे, लगता है थोड़ा सुनेंगे और थोड़ा एनालाइज करेंगे, समझ लेंगे। लेकिन शास्त्र बताते क्या है, आप सुनते रहिए। सुनने से जितना आपका अधिकार है उसके हिसाब से भगवान आपको उतना रिवील करेंगे। स्वाभाविक रूप से आप सेवा करते रहिए, सुनते रहिए, ठीक आपको सब समझ में आ जाए, उतना कुछ कष्ट नहीं। तो हम आज क्या करेंगे, भगवान का जो दामोदर लीला है उसको थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वृंदावन एक ऐसा धाम है जो भगवान का निज धाम है। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, शास्त्र में बताया गया है। भगवान का ये घर है प्रैक्टिकली वृंदावन, जहां से बोला जाता है, शास्त्र बताते हैं भगवान एक पैर भी, एक मतलब एक कदम भी बाहर नहीं निकालते हैं। सही में भगवान कैसा एक स्थान है, भगवान को इतना पसंद है धाम, क्योंकि ब्रजवासी भगवान को इतना आंतरिका से प्रेम करते हैं, निस्वार्थ पार। वो प्रेम का संपूर्ण हाईएस्ट स्टैंडर्ड, शुद्ध प्रेम, ब्रज प्रेम, नॉट वैकुंठ प्रेम।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं वैकुंठ प्रेम और ब्रज प्रेम का पार्थक्य बोलते ब्रज वैकुंठ में भगवान को हर जीवात्मा जो भी है वो प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करते। बिना प्रेम किए हम तो आध्यात्मिक जगत को तो जा ही नहीं सकते। तो वैकुंठ प्रेम और ब्रज प्रेम में पार्थक्य क्या है, कोई जानता है? वैकुंठ प्रेम और ब्रज प्रेम, ये जानना जरूरी है। हम महाप्रभु के मिशन में आए हैं, महाप्रभु को क्या देने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रज प्रेम होता है जो निस्वार्थ प्रेम है, त्वमेव सुखम सुखत्वम प्रेम लक्ष्मण, जो भगवान के सुख के लिए जो प्रेम है, अपना सुख त्याग करके, वो ब्रज प्रेम। और वैकुंठ प्रेम? वैकुंठ प्रेम में है कि हम वहाँ पे हैं तो हमको प्रेम मतलब कि करना ही स्वाभाविक गुण हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर जीवात्मा मुक्त हो जाती है। ये प्रेम कृष्ण कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, जानना बहुत जरूरी है। देखिए भगवान के प्रति सर्व जीवात्मा का शुद्ध नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को गुण श्रवणादि शुद्ध चित्त करो योदय, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो क्या है, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्वाभाविक रूप में स्थित है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो न इज देयर, इट्स नॉट लॉस्ट। हम भूल गए, हमारा जो वो भूल गए कि हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति उतना प्रेम है। ऐसे नहीं कि कहां से लाके डालना, ये है। श्रवणादि शुद्ध चित्त करो योदय, श्रवण और आदि मतलब शुरुआत, जो भक्ति का पंथ है श्रवण से शुरुआत होके शुद्ध चित्त करो योदय, वो जो चित्त जो कलुषित हो गया है वो शुद्ध करके उसको पुनर्जागृत करना है। तो ब्रज प्रेम और वैकुंठ प्रेम में क्या पार्थक्य है? क्यों ब्रजवासी भगवान को अत्यंत प्रिय है? क्यों भगवान वृंदावन से ब्रजधाम से छोड़ के नहीं जाना चाहते? क्योंकि वैकुंठ धाम में जो प्रेम है भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान के जो भगवान सर्व ब्रह्मांड के जड़ जगत के मालिक हैं, है या नहीं? आध्यात्मिक जगत भी मालिक भगवान ही है, सबके स्रोत हैं। जो भगवान का जो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब समझ में आ रहा है? भगवान का जो ऑपुलेंस, वो क्या है? सब कुछ के मालिक हैं, सब कुछ के स्रोत हैं, सब कुछ के कंट्रोलर हैं। कंट्रोल मतलब नियंत्रक हैं। दैट इज अ प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर। प्रीडोमिनेटिंग वो क्या प्रधान क्या हर समय है? वो भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन वो हर समय उनके क्या बोलते हैं चित्त में है कि वो भगवान स्वामी है, हम उनके दास हैं, भगवान के पार्षद हैं। तो जो 5 रस है भगवान के साथ, मुख्य रस, अनेक सारे रस हैं भगवान का और जीवात्मा के बीच में प्रेम का आदान प्रदान का। 5 मुख्य रस कोई बता सकता है? 5 मुख्य रस किससे आप एक जीवात्मा भगवान के साथ संबंध आदान प्रदान, प्रेम आदान प्रदान कर सकता है? आपको छोड़ और कोई है? पहला है शांत रस, भगवान आदान प्रदान करते हैं। शांत रस, भगवान कितने महान हैं, भगवान की क्या क्या महिमा है, कैसे भगवान क्या बोलते हैं नित्य नित्य नाम चेतन चेतन नाम एक बहुनाम ये विदधाति कामन, कैसे भगवान हर जीवात्मा के बारे में क्या बोलते, हर जीवात्मा को भरण पोषण करते हैं। तो भगवान के महानत्व के बारे में ज्ञात है और हर समय गुणगान करता रहता है। वो शांत रस। उसका अगला रस क्या है? करुण रस बोल सकते हैं। करुण रस बोल सकते, भगवान प्रति दया, करुण रस बोल सकते। हाँ, दास्य रस। वो हर समय भगवान से इतना, वो भगवान की महानता से इतना वो भाव विभोर हो जाता है, वो हर समय चाहते कि भगवान की सेवा करें। वो क्या है? दास्य रस। और अगला रस क्या है? वात्सल्य रस। भगवान को नहीं, उसका अगला है साक्ष्य रस। भगवान के साथ साक्ष्य मतलब समझ में आ रहा है? सखा, बंधु, समझ में? बंधुत्व। उसके अगला रस क्या है? वात्सल्य रस। भगवान उनके पुत्र हैं, जैसे यशोदा मैया और भगवान के बीच में संबंध है। और उसका अगला, उसका उच्च कोटि का रस क्या है? माधुर्य रस। तो वैकुंठ में शांत और दास्य तक ही भगवान के साथ आदान प्रदान रहता है, और उससे ऊपर ब्रज में ही होता है।
वो हर समय भगवान को कैसे आनंद प्रदान करेंगे, वो संपूर्ण रूप से वही चेतना में मग्न है। कुछ भी करते हैं उनका एक ही कारण क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम यदि तत्व को ठीक से नहीं जानेंगे तो जब भगवान के लीला पढ़ेंगे तो हमको लगेगा ये भी एक तो साधारण मानुषिम तनु आश्रित बोल के, हम भगवत गीता में जैसे बोला गया है कि यहाँ ये मनुष्य जैसा ही है, भगवान तो मनुष्य ही है, सोचने लगे नहीं। तो ये जब एक बार वृंदावन में यशोदा मैया ने स्वाभाविक रूप से कि क्या कर रहे थे कि दधि मंथन कर रहे थे। कितने गाय हैं पता है आपको नंद महाराज के? 9 लाख गाय। 9 लाख गाय। चले इतना गलती एक्सेप्टेड। 9 लाख 10 लाख। देखो भगवान नंद महाराज के 9 लाख गाय थे। और यशोदा मैया का प्रेम देखिए भगवान के प्रति, वो तो क्या है, ब्रजेश्वरी है। ब्रजेश्वरी मतलब नंद महाराज वृंदावन के राजा थे और स्वाभाविक रूप से नंद यशोदा मैया तो रानी थे स्वाभाविक रूप। तो एक रानी को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यशोदा मैया का भगवान के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ है, वो सोची मेरे कान्हा के लिए मैं खुद ही माखन बनाएंगे, खुद बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं कि हमारे इतने दासियां हैं हम इनको दे देंगे वो बना देंगे। अल्टीमेटली तो बनाना ही तो है, हमको वैसे लगता है ना। छोटा छोटा चीज के लिए हमको घुसने की क्या जरूरत है। लेकिन वृंदावन में ब्रज प्रेम इतना, या भगवान के प्रति जब प्रेम एक जीवात्मा जागृत करता है, हर एक छोटा सेवा या कार्य वो जीवात्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो प्रेम से उसको समर्पण करता है। कुछ भी करते हैं प्रेम से समर्पण करता है। ऐसे नहीं कि कार्य छोटा है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं भक्ति में कोई कार्य छोटा नहीं, कोई कार्य बड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि आप विग्रहों को सजा रहे तो आप बहुत अरे विग्रह का डर। और प्रभुपाद बताते हैं ऐसा नहीं कि जो झाड़ू कर रहा है मंदिर में वो छोटा है और जो विग्रह को सजा रहे वो बड़ा है। नहीं, तो चेतना क्या है भगवान के प्रति, वो भक्त का चेतना क्या है, वो उसका महत्वपूर्ण है। उससे भगवान वो सेवा को ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। हम जानते हैं ना राम की लीला में, कौन सा लीला है वो, गिलेरी का लीला, हाँ या नहीं। वो हनुमान इतना बड़ा सेवा कर रहे थे नहीं कर रहे थे, क्या सेवा कर रहे थे हनुमान? पत्थर उठा के वो क्या बोलते हैं पुल बनाने के लिए, सेतु बनाने के लिए कर रहे थे ना। लेकिन ये गिलेरी एक छोटा सा कार्य कर रहा था। क्या कर रहा था? वो जो कार्य कर रहा था प्रैक्टिकली क्या है, उसका कोई मतलब है? बालू में उलट के जाके फिर से वो समुद्र में डूबना। आप सोचिए। लेकिन भगवान भक्तवात्सल्य, भगवान प्रेम के भुखारी है, और किसके भुखारी? भिखारी नहीं, प्रेम के भूखे हैं वो। तो स्वाभाविक रूप से यशोदा मैया ने वो क्या करते थे, 9 लाख गायों में से कुछ चुने, आई थिंक 9 या 10 गाय थे। मतलब बहुत स्पेशल काव थे, बहुत स्पेशल को क्या बोले, विशेष गाय थे। तो कुछ विशेष गायों का दूध से यशोदा में माखन बनाते। तो एक दिन का बात है, वृंदावन में जो चिंतामणि धाम है, सुंदर धाम है, हर चीज, पेड़ पौधे, हर वस्तु, हर कुछ चीज भगवान को प्रसन्नता के लिए सेवा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। उनका एक ही लक्ष्य है, और हर कुछ चेतना वस्तु है बोला गया। प्रभुपाद का सुबह लेक्चर सुन रहे थे, बोल रहे थे कि प्रभुपाद
कि ये जड़ जगत क्या है, माया देवी के द्वारा प्रचलित है या नहीं, जो कि भगवान के इंफीरियर एनर्जी को क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो हिंदी किताब पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो भी है इंफीरियर एनर्जी, हाँ नहीं, हाँ सुपीरियर मतलब सर्वोच्च शक्ति और जो भी, तो भगवान के दो शक्ति है, एक जड़ जगत मतलब माया शक्ति, ये इंफीरियर एनर्जी मटेरियल एनर्जी, और एक स्पिरिचुअल एनर्जी। यस, धन्यवाद। यस, क्योंकि हम हिंदी किताब इतना कम पढ़ते हैं। बाहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, ये एक्चुअली उसका ही। तो प्रभात बता रहे थे कि ये जड़ जगत क्या है, बाहिरंग शक्ति का है, और बता रहे थे कि जो चिन्मय जगत है वो अंतरंग शक्ति से प्रकाशित है। और प्रभात बता रहे थे कि हर चीज जो चिन्मय जगत में है वो चेतनशील है। चेतनशील मतलब समझ में आ रहा है, लाइफ है हर चीज। प्रभात बता रहे थे कि यमुना की जो वो नदी, जो यमुना जो फ्लो कर रही, जो बह रहा है चिन्मय जगत में, जैसे ही भगवान के बंसी का आवाज सुनता है वो रुक जाता है, क्योंकि वो भगवान की वंशी का आवाज से इतना आकर्षण हो जाता है, वो सुनना चाहते हैं, वो रुक जाता है। ये है चेतन वस्तु, ये होता है ये चिन्मय। हर कुछ चीज भगवान को आनंद देना चाहते हैं, हर कुछ चीज चिन्मय जगत में, वो वृंदावन का रज हो या वृंदावन का वृक्ष हो। आप वृंदावन के ब्रजवासी, गोपियों, यशोदामाई, नंद महाराज, उनका तो बात तो छोड़ ही दीजिए, हर कुछ चीज भगवान को आनंद देना चाहते हैं। तो यशोदामाई ये कुछ गायों, विशेष गायों के दूध को लेके और भगवान के लिए वो माखन बनाना चाहते हैं। वो खुद वो मंथन कर रहे थे, ना कि कोई दासी को देके, क्योंकि वो अपना प्रेम को उसके साथ मिश्रण करके भगवान को प्रदान करना चाहते थे। कितना सुंदर है ना वातावरण, कितना भगवान के प्रति प्रेम है। तो जब वो कर रहे थे, शास्त्र बताता है, बहुत सुंदर से बताता है कि वो भगवान के बारे में, भगवान के गुणों की कीर्तन कर रहे थे, सुंदर सुंदर गुणों की कीर्तन कर रहे थे। आप देखें कभी राजस्थान या वृंदावन गए हैं, गोपियों उधर के वयस्क वृद्ध माता जी लोग सुंदर सुंदर गाने गाते हैं भगवान के बारे में, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करते रहते हैं और गाना गाते रहते हैं, देखेंगे। सो भगवान के बारे में यशोदामाई उनके बाल लीला, जब तक वो मतलब अनेक लीला जो भगवान किए थे उसके बारे में वो गुनगुनाते रहे, गा रहे हैं। और बोला जा रहा, जब गा रहे थे तो मंथन कर रहे थे, जो कंगन थे भगवान के, वो क्या हो रहा था, आपस में टकरा रहा था, टकरा के क्या है, करताल की तरह आवाज आ रहा। कितना सुंदर है। तो कैसे वर्णन सुंदर तरीके से, ये सही में भगवान का प्रसन्नता दे रहा था। तो उस समय क्या होता है कि भगवान जो कि अंदर के कक्षा में सो रहे थे, तो वो क्या होते हैं, उठ जाते हैं, उनके भूख लगता है। भगवान को भूख लग सकता है कभी क्या है? क्यों भूख लग रहा है भगवान को? क्यों भूख लग रहा है भगवान को? भगवान कोई भी कार्य करते हैं उनके भक्तों के और उनके बीच का जो प्रेम को और बढ़ाने के लिए करते हैं, और कुछ नहीं है उनका। कितना सुंदर है ना। देखिए यशोदामाई भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और भगवान लीला करना चाहते हैं, ताकि वो लीला को और मधुर करना चाहते हैं। कितना सुंदर है। देखिए हम अपने आप को भगवान के चरण में समर्पण करने से क्या हमारे लिए है, देखिए कि हम जितना प्रयास करेंगे भगवान को सेवा करने का, भगवान उतना ज्यादा हमको आनंद देने का प्रयास करते हैं। ये है आध्यात्मिक जगत का स्थिति। लेकिन हम उसको छोड़ के ये जगत में क्या कर रहे हैं, मनोषष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करशति, क्योंकि जीवात्मा वो सुख प्राप्त करने के लिए पंच इंद्रियों और मन के साथ, मनोषष्टानि इंद्रियाणि 6 इंद्रिय है मन को मिला के, उसके साथ कर्षण कर रहे, थोड़ा कुछ तो आनंद मिल जाएगा हमको।
लेकिन हम यदि भगवान को समर्पण करने का प्रयास करेंगे, भगवान हमको संपूर्ण रूप से आनंद देने के लिए आगे आ जाते हैं। तो लीला को और मधुर करने के लिए भगवान वो जो अपना अंदर का कक्षा में सो रहे थे, वो बेड से नीचे आके आते हैं और देखते हैं कि मैया माखन क्या कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। जब माखन का मंथन कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण कान्हा क्या करते हैं, आते हैं और चाहते हैं कि क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि मैया मेरे को अभी दूध पिलाना चाहिए गोद में लेके। तो क्या करते हैं, साड़ी को टानने लगते हैं, बोलते हैं वो भगवान कृष्ण क्या करना चाहते थे, मैया यशोदा का आकर्षण लेना चाहते हैं कि ये काम बंद करो, डायरेक्ट हम अभी आदान प्रदान हम करना चाहते हैं। तो मैया यशोदा और खुश हो जाते हैं कि इतना और आंतरिक सेवा करने का है। तो स्वाभाविक रूप से जैसे ही मैया यशोदा भगवान की मुखमंडल को देखते हैं तो और प्रसन्न हो जाते हैं। उनके हृदय के अंदर ऑलरेडी शास्त्र बताता है जैसे वो मंथन कर रहे थे, एक्चुअली क्यों भगवान और भूखे हो जाते हैं कि जब मंथन कर रहे थे यशोदा मैया, तो भगवान का प्रेम, यशोदा मैया का प्रेम भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ था, इतना मतलब प्रेम इतना गाढ़ होते जा रहा था कि उनकी बक्षस्थल से दूध स्वाभाविक रूप से बह रहा था। शास्त्री बताते हैं 10वां स्कंद में। तो वो जब बह रहा था तो भगवान उसके भूखे हो गए कि मैया यशोदा का जो प्रेम ऑलरेडी बह रहा है तो मैं उसको ग्रहण करना चाहता हूं। तो स्वाभाविक रूप से मैया यशोदा भगवान को गोद में उठाते हैं और स्तनपान कराते हैं। तो भगवान भी आनंद में है और मैया यशोदा देख रहे हैं कि कान्हा के कुछ छोटे छोटे दांत आ गए हैं और उसको देख के यशोदा मैया के मन में और आनंद आ जाए। लेकिन देखते हैं सडनली कि दूसरे कक्षा में क्या होता है, क्या हो रहा है, दूध एक पात्र में उबलने लगता है। तो दूध किसके लिए था, कान्हा के लिए था ना, कृष्ण के लिए था। तो यशोदा मैया सोचते हैं कि ये दूध कान्हा के लिए दूध उबलेगा, इसका दही बनाएंगे, इसका माखन बनाएंगे। तो क्या करते हैं, कृष्ण को रखते हैं और जाते हैं वो दूध को संभालने के लिए। लेकिन कृष्ण की लीला अनोखा है। कृष्ण तो चाहते हैं कि और लीला को और मधुर करें और वो क्या बोलते हैं, लीला को और गाढ़ा कर दें ताकि जो आनंद है इसमें और बढ़ जाए। हर क्षण जो भगवान करते हैं वो जो भक्त और भगवान के बीच का जो आनंद है उसको और गाढ़ा करते जाना चाहते हैं, हर क्षण प्रैक्टिकली। तो यशोदा में अंदर जाते हैं कि दूध को, जो उबलता हुआ दूध को नीचे उतारते हैं, अग्नि से नीचे उतार के रख के आते हैं। तब तक कृष्ण क्या करते हैं, वो तो गुस्से हो गए हैं प्रैक्टिकली। भगवान और गुस्से, ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटी लगता है ना। हम तो सुनते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है तो उसका गुस्सा कम हो जाता है या नहीं, है? जनरली वही होना चाहिए ना, संत महात्मा लोग। लेकिन जो भगवान जिसको साधु लोग पूजा करते हैं वही गुस्से हो गए। किसके लिए? वही आनंद की और बढ़ाने के लिए। तो गुस्से होकर क्या करते हैं कि बोलते हो भैया यशोदा मेरे को छोड़ दिए, अभी हम क्या करेंगे। तो जो माखन जो जिसमें मंत्र रहे थे मैया यशोदा, उसको वो तोड़ देते हैं। तोड़ के क्या, कुछ तो निश्चित करना चाहिए ना। वो तोड़ के उधर से गुस्से होकर चले जाते हैं, जाके ढूंढने लगते हैं माखन की तरह। पर एक अंदर की कक्षा में जाते हैं, देखते हैं कि सीलिंग के ऊपर क्या मतलब एक, हाँ उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ इसको पता है? छत में क्या? नहीं वो टंगाते हैं ना छत से। अब देखें गांव में मटकी तो टंगाते हैं, लेकिन किससे टंगाते हैं उसको? रस्सी से टंगाते हैं, वो भी सोचते उसको। हाँ सिक्का बोलते हैं, सिक्का ऐसे कुछ बोलते हैं। उससे माखन टंगा हुआ रहता है और उससे भगवान निकाल के खाने लगते हैं।
एक्चुअली खाने नहीं लगते हैं, उसमें बंदरों को बांटने लगते हैं। तो इधर मैया यशोदा आके देखते हैं, जब वो उबलता हुआ दूध को निकाल के आके देखते हैं कि क्या होता है कि कृष्ण इधर नहीं है, गोपाल नहीं है इधर, और देखते हैं कि मटका फूटा हुआ है। बोलते ठीक है नहीं है, गुस्सा है लेकिन फूटा हुआ है, मतलब वो मिस्चिफ मतलब कि कुछ तो नटखट कार्य किया है इसने, तो इसको अभी ढूंढना है। तो वो ढूंढेंगे कैसे? तो स्वाभाविक रूप से जब मटका फूटा था तो उसके अंदर जो दही था या माखन था वो क्या हुआ था? बह गया था। और कृष्ण जब उधर से चले तो माखन उनके चरण कमल में लगा था, तो उसका पद चिन्ह फॉलो करके करके अनुसरण करके मैया यशोदा एक अंदर की कक्षा में जाते हैं और देखते हैं कि कृष्ण एक उखल के ऊपर बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? बंदरों को बांट रहे हैं मक्खन, और भयभीत से देख रहे हैं कि मैया यशोदा किधर आ नहीं गए। तो लीला कितना सुंदर तरीके से भगवान किए हैं, जो बोला गया है कि सर्वलोक महेश्वरम, जो कि सब लोक के स्वामी हैं, सब कुछ के स्रोत हैं, उनको किसका डरना है? सब उनका है ना। वाई ही शुड फियर, वो क्यों भयभीत होना चाहिए? लेकिन लीला को मधुर करने के लिए भगवान क्या क्या करते हैं देखिए, जो कि सब कुछ के मालिक हैं, लेकिन जब मक्खन को बांट, उनका प्रॉपर्टी है ना, वो किसी को भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन लीला कितना मधुर करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो भयभीत हो गए। तीसरा स्कंद में बताते हैं कपिल मुनि कि उनके भय से चंद्रमा उगता, क्या बोलते हैं, उदय होता है या सूर्य उदय होता है, उनके भय से अस्त होता है। उनके भय से, भगवान की भय से जो समुद्र वो सीमित है, ऐसा नहीं कि भगवान की भय से ही सारा संसार में सब कुछ टाइमली हो रहा है, लेकिन यशोदा मैया की भय से इधर भगवान क्या है? भयभीत हो गए। तो जो दामोदर अष्टकम में आएगा अभी, तो यशोदा भियो लुख लाघव मानव। पहले जब सत्यव्रत मुनि ये दामोदर अष्टकम लिखते हैं, बोलते हैं नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गो कुल्य प्रज मानम। तो लीला का ये स्तर से सत्यव्रत मुनि इसको वर्णन करना शुरू करते हैं, वो जो दामोदर अष्टकम में बोलते हैं नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। वो पहला श्लोक का पहला क्या बोलते हैं, स्टैंजा में बता देते किसके बारे में बता रहा हूं? नमामि ईश्वरम, साधारण आदमी के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। किसके बारे में बता रहा हूं? ईश्वर है, भगवान है, स्वयं भगवान है, सब कुछ के मालिक है। इनको आप साधारण व्यक्ति मत समझिए। बहुत लोग ये लीला के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन सोचते हैं क्या है, ये कृष्ण भी एक साधारण बालक थे, बहुत अच्छा लीला किए थे, बहुत आनंददायक है।